आजादी का कौन सा वर्ष है, यह कोई आम आदमी नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञात नहीं है, उन्हें विस्मरण हो जाता है। जिन शहीदों ने देश के लिए शहादत दी, अपनी जान को बलि कर दिया, क्या उन शहीदों का अपमान नहीं है? तो नारायण राणे जी का भाव समझने की आवश्यकता है। उसके आगे जाकर के कह दूं कि कानून की धारा के तहत यह कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इन सारे नेताओं ने कहा, जब संबित जी कह रहे थे तो ये दोनों शिवसेना कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पसीना छूट गया। मूल बात को छोड़ करके जिलेबी की तरह गोल गोल घूम रहे थे, उस बात पर नहीं आए कि राहुल गांधी ने बोला, उद्धव जी ने बोला, उन पर क्या कार्रवाई, उस पर तो अब तक वो जवाब नहीं दे पाए। मूल बात यह आती है, जो बयान एनसी करके दर्ज होना चाहिए नॉन कॉग्निजेबल, उस बयान को तुम बदले के भाव से उसको कॉग्निजेबल करोगे। केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने की कोई प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे। कोर्ट की तरफ से कंगना के मामले से लेकर के हर मामले में महाराष्ट्र सरकार को फटकार मिली है, और इस मामले में भी कोर्ट की ओर से, न्यायपालिका की ओर से महाराष्ट्र सरकार को फटकार मिलेगी। फौजी को मारते हैं, गर्व महसूस करते हैं। आज नारायण राणे जी कौन तय करेगा कि कौन से नियम के तहत इनके ऊपर आईपीसी एक्ट लगेगा? लेकिन करते हैं और कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है। राम कदम, आपने अपने विषय को रखा। चरण सिंह सापड़ा आपके पास आना चाहता हूं। चरण सिंह सापड़ा एक शांति से सुन लीजिए आप जी, सुनना होगा आपको। जब शिवसेना के कार्यकर्ता राणे जी के घर पर पथराव करते हैं, कार्यकर्ता को मीडिया के लोग पूछते हैं आपको किसने कहा, तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा शिवसेना का पथराव करने वाला कार्यकर्ता मीडिया को कहता है, तब कहां जाती है तुम्हारी जायज नाजायज की व्याख्या? तो इसके लिए खुद को जो अच्छा लगे वह सही, इस प्रकार से सियासत नहीं होती। राजगद्दी पर बैठे हो, राजधर्म का पालन करो, दायित्व का निर्वहन करो। राजनीति के बदले के भाव से आप जन आशीर्वाद यात्रा को रोक नहीं सकते। और अंतिम बिंदु, क्या डर है तुमको? जिस कोकण ने शिवसेना को भर भर के दिया, उस कोकण को तुमने 3 बार आपत्ति आई, 1 पैसा तक अब तक नहीं दिया, और वही तुम्हारी इज्जत की धज्जियां सारे देश के सामने नारायण राणे जी मुखर होकर के पुरजोर तरीके से रखेंगे। इस भय के कारण उनको तुम रोक रहे थे। यात्रा आरंभ होने के पहले 50 से ज्यादा एफआईआर आपने दर्ज कराए। कांग्रेस के प्रांत अध्यक्ष की यात्रा, उनका कार्यक्रम, कोई एफआईआर नहीं। शिवसेना युवा नेता का कार्यक्रम, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के नेता कार्यक्रम करते, उन पर 50-50 एफआईआर। किस बात का भय है तुम्हें? किस बात का डर है तुम्हें? इस प्रकार का तुम्हारा जो पाखंडी और नौटंकी वाला चेहरा महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। जी जी राम कदम, आपने अपने विषय को रखा, आपने लगातार बोला राम कदम जी, लेकिन चरण सिंह सापड़ा कबूल करो कि यह जो कार्रवाई है, एक सेकंड चरण सिंह सापड़ा को लेके आइए स्क्रीन पे। राम कदम, मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा। चरण सिंह सापड़ा, पॉइंट ये है, पॉइंट इस समय ये है कि जब राहुल गांधी के खिलाफ बोला उद्धव ठाकरे ने, तब उस पर आपको आपत्ति नहीं है। जब उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोला, उस पर आपको आपत्ति नहीं है, लेकिन इस पर आपत्ति है। ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? आप मुझे ये बताइए, इस सिलेक्टिव अप्रोच से क्या हो जाएगा? आप एक दिन के लिए नारायण राणे को अंदर कर देंगे, अगले दिन तो बेल मिल ही जाएगा इस मामले के अंदर, क्या करिएगा फिर? देखिए, आपकी सिलेक्टिव अप्रोच वाले सवाल पे बाद में आता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ता देश को मिसगाइड कर रहे हैं आपके चैनल से कि 40-40 केस किए गए हैं। मैं इनको बता दूं कि 40 केस आप राम कदम की बात का जवाब दीजिए, लेकिन मेरे प्रश्न का भी जवाब दीजिए ना। मैं तो सर आपसे निवेदन ही कर रहा हूं। मैंने तो प्रियंका जी से भी ये सवाल पूछा, क्या योगी आदित्यनाथ जो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो योगी पीठाधीश्वर भी है, क्या उनको जूते और चप्पल मारने की बात जायज थी? जो आप उस सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या जायज थी वो जवाब? क्या वो बात जायज थी? मैंने आपको बोला मैं आपका जवाब दूंगा। आप दीजिए ना मेरे तो आप पहले भी आपने नहीं जवाब दिया, दूसरी बारी भी नहीं दिया, तीसरी बारी नहीं दिया मैं आपने जवाब। मैं पहले इनका जवाब दे दूं, क्योंकि इन्होंने सवाल बहुत सारे उठाए, जी भी उठाए, इन्होंने भी उठाए कि 40-40 केस हुए हैं। वो 40 केस जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत हुए हैं, क्योंकि आप अगर वहां पर 500-1000 लोगों का हुजूम लेकर के जाते हो तो निश्चित रूप से केस होते हैं। तो हमारे पर भी केस हुए, अगर हमारे लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने अगर कोई इस तरह से प्रदर्शन किया तो उन पर भी केस हुए। आप ये सिंपैथी लेना छोड़ दो कि खाली केस आपके ऊपर है। महाराष्ट्र की पुलिस ने हम पर भी केस किए, आप पर भी किए, और आज भी जो लाठी डंडे चले हैं वो दोनों पर केस हुए।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी हुए हैं और शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर भी केस हुए। अच्छा, तो ये कहीं बताइए कि शासन बयान के बाद किसी का दफ्तर तोड़ देना जायज है? उसको गिरफ्तार कर लिया, दफ्तर तोड़ देना जायज है? बयान के बाद पत्थर ईंटें मारना बीजेपी के दफ्तर पे जायज था? देखिए जायज तो इनका वक्तव्य भी नहीं था, जिस वक्तव्य का तो ये फिर समर्थन भी कर रहे हैं। उद्धव जी का वक्तव्य जायज था? क्या उद्धव जी ने जो राहुल जी पे बोला वो जायज था? जो ममता बनर्जी ने बोला नड्डा गड्ढा शड्डा, क्या वो जायज था? अमित शाह को कहना चाहिए है कि नारायण राणे माफी मांगे, क्यों नहीं माफी मांगते? आप उसके वक्तव्य को समर्थन नहीं करते तो नारायण राणे को कहिए माफी मांगे या फिर उनको कहिए राजीनामा दें। जी ठीक है, लेकिन मेरे देखिए संबित जी 30 सेकंड और इंतजार करिए। देखिए सापड़ा साहब, अगर विषय को आप विषयांतर करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे तो पॉइंट नहीं होगा। मैं आपसे बड़ा स्पष्ट देखिए, आप नाराज मत होइए जी, मैं तो आपसे सवाल ही पूछ रहा हूं। हो सकता है पलट के कोई कुछ बोल दे। आजकल ये सामान्य रीत हो गई है कि एंकर को कुछ बोल देना, मीडिया चैनल को कुछ बोल देना, लेकिन विषय वो नहीं है। पॉइंट ये है सर, पॉइंट कर देंगे नहीं तो। अरे पॉइंट ये है सर, पॉइंट ये है, क्या आपको लगता है कि विवादित बयान, अगर विवादित बयान है तो नेता विवादित बयान देते हैं? दिसंबर 2019 में आपके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया बता रहे थे। क्या होना चाहिए? नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, एक सांसद, वो तो मंत्री भी नहीं है, आपके प्रेसिडेंट भी नहीं है इस समय राहुल जी, वो कह रहे थे डंडे मारने चाहिए। उद्धव जी ने बोला, जो कि सिटिंग सीएम है आज की तारीख के अंदर, उन्होंने बोला योगी आदित्यनाथ को, वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश भी हैं, यानी वो अपने मठ के इंचार्ज भी हैं, उनको एक हिंदू संत हैं। क्या आपको लगता नहीं है, कि वो नाजायज था, वो भी गलत था? अगर कार्रवाइयां होगी तो किस तक किधर तक कार्रवाइयां जाएंगी? तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये बदले की भावना दिख रही है? अनिल देशमुख पे 100 करोड़ की वसूली का आरोप है, कितना गिरफ्तार हो गए? उदाहरण मैं भी दूंगा। उदाहरण नहीं, मुझे बताइए क्या वो जायज था? नरेंद्र मोदी जी ने जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, क्या वो जायज था? क्या उन्होंने जो ये कहा जर्सी, आप किस बात को कहां से जोड़ रहे हैं? मैं जूते चप्पल की बात कर रहा हूं, मैं डंडे की बात कर रहा हूं। आप एक देखिए, आप कहते हैं नारायण राणे का बयान तो गलत, मैं भी कहता हूं गलत, संबित ने भी कहा गलत। एक सेकंड, ये तो क्या बात हुई सापड़ा साहब? आप तो नेता आदमी है, कुछ तो लोकलाज रखिए, आप कहते हैं कि नारायण राणे ने चप्पल से मारने की बात की, थप्पड़ से मारने की बात की, वो गलत है। मैं आपकी आवाज में आवाज मारता हूं, गलत है। संबित पात्रा ने आके बोला गलत है, लेकिन एक सेकंड, लेकिन सर उसके बाद दूसरे ने डंडे से, राहुल गांधी की डंडे के मारने की बात सही कैसे हो सकती है? ये मुझे बता दीजिए आप। राहुल गांधी अगर नरेंद्र मोदी को डंडे से मारने की बात करते हैं